बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सिखा रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। बहुत सिंपल इजी तरीके से मैंने मशीन का पिसा हुआ कीमा लिया है, उसके अंदर मैं 2 ब्रेड्स के पीस डाल रही हूँ। आप लोग चाहिए तो चॉपर के अंदर डाल के इसके साथ ही पीस लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैश करना है। क्योंकि मेरा चॉपर ख़राब हो गया तो मैंने मशीन से बाज़ार से बनवा लिया था कीमा इसका मशीन का, और इसके अंदर ये ब्रेड डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ताकि ये अच्छी तरह से जितना जैसे आटा गूंदते हैं इस तरीके से इसको गूंदना है और सही तरीके से इसको मैश करना है, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो सके। तो इसके बाद हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिसमें बहुत सिंपल से मसाले हैं। बहुत आप लोग चाहे इसको स्पाइसी बनाने के लिए अपने हिसाब से जो चाहे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो अब इसमें जाएंगे मसाले, जिसमें है पिसा हुआ गरम मसा वो ये है चाट मसाला 1 चम्मच, और कुटी हुई पिसी हुई हाँ वो है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। इन तीनों को मिक्स किया है। इसके अंदर आप लोग इसी के साथ आप लोग पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। जो आप लोग स्पाइसी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। ओके, जितना स्पाइसी आप लोग चाहें वो डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से इसको मैश कर रही हूँ, अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से इसको कर रही हूँ, ताकि ये जब इसके कबाब बने तो बहुत टूटे ना, ये अच्छी तरह से बाइंडिंग हो सके इनकी। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे ये प्याज लिया मैंने, 1 अदद प्याज लिया, आधा किलो के करीब ये कीमा था। मैंने इसको बारीक बारीक पीसना है, ताकि ये खाते वक्त कबाब के ये प्याज मुंह में नहीं आएगा। इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे, अच्छी तरह से इसको निकाल लेंगे। ओके, ये मैंने पानी निकाल लिया है। अब इसके अंदर धनिया डाला है, एक आधी गड्डी, हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, बहुत उनको मैंने 5 अदद लिए। मैंने अपने हिसाब से डाली है, आप लोग अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और फिर इसको अच्छी तरह से फिर मैश करना है। ये देखिए, इसको जितना इसको अच्छी तरह से ऐसे मैश करेंगे उतना ही अच्छे आप लोगों के कबाब टूटेंगे नहीं, अच्छे बनेंगे। बस इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। ये मैं मैश इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि मैंने मशीन में डायरेक्ट नहीं डाला था, तो मैं खुद से अगर मशीन के अंदर डाल के चॉपर के तो इसमें डाल सकते। बाइंडिंग के लिए आपको प्रॉब्लम हो फिर भी तो आप इसमें अंदर 2 चम्मच भर के, ये देखिए ये प्याज मैंने जो इसको पीसा था वो क्रश किया था, इसको अच्छी तरह से पानी निचोड़ के इसके अंदर डालेंगे। ओके, तो मैं आप लोग को बता रही थी, अगर बाइंडिंग के लिए आप लोग इसके अंदर 2 चम्मच भर के भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर 1 से 2 चम्मच इसके अंदर वो डाला ऑयल। देखिए, उसको जितना हो सके इतना मैश कीजिएगा, फिर ये टूटेंगे नहीं। आप लोगों के कबाब जो टूट जाते हैं ये टूटेंगे नहीं। ये मैंने नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से, हस्ब ज़रूरत। आप लोग तेज़ खाते हैं तेज़ डालिए, कम खाते हैं कम डालिए, जो आप लोगों को मुनासिब लगे वो उसी हिसाब से आप लोग मसाले ऐड कर सकते हैं। जी, ये देखिए कबाब हो गए रेडी। इनको मैंने शेप ये दी है और ये कबाब रेडी हो गए हैं। क्योंकि आप इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, क्योंकि और खाने में इतने यमी थे कि आप यकीन नहीं, जूसी से तो ज़बरदस्त थे। मैंने कबाब पहले बना चुकी थी, मैं फिर भूल गई थी कि मुझे कबाब की वीडियो भी बनानी है, तो फिर मैंने दोबारा से ये बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा आप, और बताइएगा कमेंट में कैसे बने। शेप जो मर्ज़ी दे दीजिएगा, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो को बना रही तो और एक हाथ से ये कबाब बना रही तो मेरी शेप ऐसे ही आई है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।